नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के प्री एग्जाम जो कि 6 जून 2025 को कंडक्ट हुआ के मैथ्स के सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एबीसीडी एक समलंब ट्रेपेजियम है जिसमें बीसी और एडी समांतर है और एसी इक्वल टू सीडी है। यदि कोण एबीसी 69 डिग्री है और कोण बीएसी 23 डिग्री है तो कोण एसीडी का मान डिग्री में क्या होगा। ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, बीसी जो है यहां से यहां तक ये एडी के समांतर है और एसी अगर इससे इसको हम मिला देते हैं तो ये एसी जो है डी के बराबर है। एबीसी कोण एबीसी यह कोण कितना दिया हुआ है 69 डिग्री का। बीएसी यह कोण कितना दिया हुआ है 23 डिग्री का। हमसे पूछा गया है एसीडी यह कोण कितना है। ठीक है, अगर बीसी समांतर एडी है तो यह कोण और यह कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। कोण बी 69 डिग्री दिया हुआ है तो कोण ए कितना हो जाएगा 180 माइनस 69, या 69 इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो 111। अब ये कोण 111 आया टोटल 111 डिग्री, जबकि यह 23 है। ठीक है, तो 111 से 23 माइनस करेंगे तो यह कोण आ जाएगा 11 में 3 घटाएंगे 8 और 10 में 2 घटाएंगे तो 8, 88 डिग्री। त्रिभुज ए सी डी में, यानी कि इस त्रिभुज में मैं बात कर रहा हूं, AC और CD बराबर है तो ये कोण और यह कोण भी बराबर होगा। ये 88 डिग्री है तो यह भी 88 डिग्री होगा और त्रिभुज ACD में ही तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना है। ठीक है, तो कोण C इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण ए कितना आया, कोण ए का मतलब यहां पर यह कोण से है 88 डिग्री और यहां भी 88 डिग्री, तो इंटू 2 कर सकते हैं। तो 180 से हम कितना माइनस करेंगे 80 दूनी 160 और 8 दूनी 16 176, इतना माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, उसके बाद क्या होता है 23 और फिर क्या होता है 29। कितने हो गए 2 4 5 6 7 8 9 10 तो हो गए। ठीक है, ऐड करते हैं इसको, 7 और 3 10, 1 और 9 10 20 और इन दोनों को जोड़ेंगे 30, इसमें और इसको जोड़ देंगे 40 हो गया, एक 41 हो गया, 41 और 5 46, 46 और 30 3 49 के 9, 4 कैरी होगा, 5 6 7 8 8 और 4 12 बटे कितने से डिवाइड करेंगे इसको, तो 10 अभाज्य संख्या है ना, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा एवरेज इक्वल टू 10 से भाग देंगे तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा तो 12.9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े समवृत्त शंकु राइट सर्कुलर कोन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। यह एक घन है जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें एक क्या करना है शंकु बनाना है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा होगा, काटे जा सकने वाले सबसे बड़े का बात किया तो सबसे बड़ा शंकु यहां पर सर्कल बनेगा, चारों जो आधार वाले भुजा होंगे उनको मिला के यहां से या इस तरह एज्यूम कर लीजिए कि इस तरह जाके यहां पर जाके ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, ये सेंटर वाला बात हो काम होगा और ये भी यहां पर सेंटर जैसा ऐसे जाके इस तरह कट रहा है। ठीक है, इन दोनों को यहां से यहां मिला देंगे, इस तरह एज्यूम कीजिए इसको। इस तरह एज्यूम करते हैं तो ये जो नीचे सर्कल आधार बन रहा है, ठीक है, यहां से अगर हम यहां मिला दें तो क्या होगा, ये डायमीटर होगा और ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि ये जो लेंथ होगा इस लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ सभी भुजाएं जो है घन का बराबर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो अगर इसका पॉइंट से यहां बात करें तो इसका हाफ हो जाएगा कितना 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह जो
कोन का बात कर रहा है, इसका रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हाफ, ठीक है 8 सेंटीमीटर का हाफ। अब यहां से यहां ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा, इसके इक्विवेलेंट ही ना होगा, और ये भी तो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हाइट इक्वल टू क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा, आयतन, कोन का वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इक्वल टू 1/3 पाई कितना 22/7, आर कितना 4 आया, 4 गुने 4, और एच कितना 8, 7 या 21 तो क्लियर दिख रहा है, ठीक है। सारे ऑप्शन में नीचे 21 भी है। अब यहां गुना करना पड़ेगा, 22 गुने 8 88 होता है, 88 गुने 8, 8 चौके 32 के 2, 3 कैरी होगा, फिर 8 चौके 32 और 3 35, फिर 8 से गुना करेंगे इसको, 8 दूनी 16 का 6, एक कैरी हुआ, 8 बजे 40 और 1 41, 4 कैरी हुआ, 8 3 24 और 4 28, कितना आ गया 28 16, 28 16 को हमको कितने से भाग देना है 21 से, एक बार में 21, 7 बचेगा, 1 आएगा, 3 बार में 63 हो जाएगा, 8 बचा, 6 आया, कितने बार में जाएगा 4 बार में, देखिए 84 आ जाएगा, कितना बचेगा 2, है ना। ये कितना हो गया 134 सही 2/21 बी। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आए, समझ में आए, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए सबसे पहले तो ब्रैकेट वाला काम होता है, ब्रैकेट में भी छोटा वाला ब्रैकेट का काम पहले होगा, ठीक है। 1 और 4 को जोड़ेंगे 5, 5 से 5 घटाएंगे तो ये कितना आ गया अंदर में 0, 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 को किसी भी संख्या से, जैसे यहाँ 91 से भाग कर रहे हैं तो कितना आएगा, ये 0 ही आएगा। तो ये वाला पूरा पार्ट कितना हो गया 0, कितना बचा 127। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक पाइप टैंक को 21 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरे हुए टैंक को 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप खाली टैंक पर एक साथ चलाए जाए तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ 2 पाइप है, एक पाइप भर रहा है टंकी को जबकि दूसरा खाली कर रहा है। पहला पाइप 21 मिनट में भरता है, दूसरा भरे हुए टंकी को 24 मिनट में खाली करता है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 24 गुने 3 तो कॉमन है, यहाँ 7 बचेगा तो गुना 7, 21 से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 तो कट जाएगा, या 3 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 24 से 24 भाग चला जाएगा 7 आएगा। ये कितना हो गया दोनों पाइप का एफिशिएंसी हो गया यह, और ये टंकी का कैपेसिटी, टंकी का कैपेसिटी गुना करेंगे तो आ जाएगा 7 चौके 28 के 8, 2 करी होगा, 7 दूनी 14 और 2 16, टोटल इतना कैपेसिटी हो गया, यूनिट कैपेसिटी हो गया टैंक का। अब क्वेश्चन के अनुसार देखिए कि 1/4 टंकी को भरना है। ये अगर टंकी है तो इसको पूरा नहीं भरना है, इसका 4 भाग में से 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और एक 4 भाग, इसी भाग को केवल भरना है। इसका पूरा का अगर क्षमता 168 है, ठीक है, तो इसको 4 से भाग देंगे तो 1/4 भाग आ जाएगा, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, यानी कि टोटल हमको जो काम करना है इन दोनों पाइप को मिलके वो 42 यूनिट ही करना है, दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। ये तो माइनस पे एफिशिएंसी है ना, क्योंकि खाली कर रहा है, तो 8 से 7 माइनस करेंगे तो 1, दोनों मिलके जब काम करते हो तो 1 मिनट में कितना काम करते हैं 1 यूनिट, 1 से डिवाइड करेंगे तो 42 ही आएगा, यानी कि 42 मिनट में दोनों इस टंकी को पूरा भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन इसके इक्विवेलेंट है। यदि हम ध्यान से देखते हैं तो क्वेश्चन और ऑप्शन में जो डिजिट्स है वो इक्वल है, सेम है, ठीक है। हमको सिर्फ किसमें क्या करना है, पॉइंट काउंट करना है। 1 2 3 4 डिजिट के बाद यहाँ है, 1 डिजिट के बाद यहाँ 4 और 1 5 हो गया, और यहाँ एक 6, ठीक। अब यही हम यहाँ मिला लेंगे कि 6 डिजिट के बाद टोटल मिलाने में कहाँ पर पॉइंट्स हैं, तो 1 2 3 4 यहाँ हो गया, 5 6 7, 6 डिजिट यहाँ निकलना था, यहीं तक 7 हो गया, और ये 8 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो ये गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 है तो ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इन संख्याओं का अंक गणितीय माध्य अरिथमेटिक मीन क्या होगा। जो भी संख्या है सभी को जोड़ना है और किससे भाग दे देना है, जितना यहाँ संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग देना है। कितने को, तो जोड़िए, 8 1 9, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 7 26, 26 4 30, 30 और 9 39 के 9, 3 कैरी हुआ,
3 और 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 3 29, 29 7 36, 36 और 9 45। भाग देंगे 9 से, 5 बार में 45, 9 आएगा, एक बार में 9, 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जब x को इन चारों संख्याओं में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं इसी क्रम में समानुपाती होती हैं। यदि 2x अनुपात y समानुपात y अनुपात 4x माइनस 8 है तो y अगर बड़ा है 0 से तो y का मान पूछा गया है। यहाँ फर्स्ट पार्ट में क्या गया है, बोला है कि x 22 प्लस एक्स बटे 26 प्लस एक्स इक्वल टू 19 प्लस एक्स और 21 प्लस एक्स होता है। तो यहां से इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, x गुने x एक्स स्क्वायर होगा प्लस 22 और 21 कितना हो गया 47 एक्स प्लस 22 गुने 21, 22 का स्क्वायर कितना होता है या 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, इसमें 21 जोड़ दीजिए कितना आ गया 2 6 4 इक्वल टू इधर फिर x गुने x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे तो और 19 और 26 कितना हो जाएगा 35 और 10 45, 45 एक्स हो गया प्लस 19 गुने 26, 19 छक कितना होता है 114 के 4, 11 कैरी हुआ 19 दूनी 38 और 11 49। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट होगा, यह जब इधर जाएगा तो 2x आ जाएगा इक्वल टू 462 इधर रह जाएगा माइनस 494 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इससे इसको घटाएंगे तो 32 आता हुआ दिख रहा है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बटे 32, यहाँ माइनस का साइन रहेगा इक्वल टू -16, तो x इक्वल टू कितना आ गया -16। अब यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा है उसको ध्यान में देखते हैं, 2x x कितना आ गया है -16, y हमको पता नहीं है इक्वल टू y 4 -16 और -8, ठीक है 16 दूनी 32 तो -32 हो गया, y इक्वल टू y बाई 16 चौके 64 दोनों माइनस में है 64 और -8 कितना हो गया 72, ठीक है तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया -32 इंटू -72, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा तो कट जाएंगे क्या, y इक्वल टू निकालने के लिए अंडर रूट हमको निकालना पड़ेगा, इधर भी अंडर रूट निकालेंगे, ठीक है यहाँ पर कितना दिख रहा है 32, अगर 2 को इधर ले आए तो 64 हो जाएगा, 32 दूनी 64 तो इसका स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा, 2 इधर ले आए तो यहाँ 36 बच जाएगा, 36 दूनी 72 होता है, 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6 होगा, 8 चक 48, y इक्वल टू 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यदि x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4 है तो इसका वैल्यू पूछा है। कभी भी x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू k दिया है तो x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होता है k का क्यूब प्लस 3k इक्वल टू k इक्वल टू यहाँ क्या है 4 है, 4 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू 4, 4 का क्यूब 64 होता है और 4 दिया 12, 12 और 64 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मनोज के पास 200 लीटर तेल A और 274 लीटर तेल B है, वह दोनों प्रकार के तेल को कई समांतर कंटेनरों में भरता है। इस प्रकार के प्रत्येक कंटेनर में केवल एक ही प्रकार के तेल हो और सभी कंटेनर पूरी तरह भरे हों। प्रत्येक कंटेनर की अधिकतम क्षमता लीटर में क्या होनी चाहिए ताकि दोनों प्रकार का सारा तेल इन कंटेनरों में भरा जा सके। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनोज के पास क्या है, एक तेल A है, दूसरा तेल B है, ठीक है। इन तेलों को क्या करता है, छोटे छोटे ऐसे पात्र में डालना शुरू करता है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि इन जितने भी कंटेनर होंगे सभी का मात्रा, सभी का क्षमता जो है इक्वल है, यानी कि 5 लीटर का तो ये भी 5 होगा, यह भी 5 होगा, ठीक है। और अगर इसमें अगर हम A डाल रहे हैं तो ये पूरा A ही होगा, इसमें B भी नहीं डालेंगे, और यहां अगर B डाले हैं तो यहां B ही होगा, A नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि ऐसे कंटेनरों का जो क्षमता होगा, ठीक, वो कितना होगा, अधिकतम क्षमता पूछ रहा है। कैसे निकलेगा, ये 200 लीटर जो A है और 274 लीटर जो B है, इसका सीधे HCF निकाल लीजिए, 200 और 274 का एक बार में 200 हो जाएगा, नीचे कितना आएगा 74, इससे 200 को भाग देंगे, 2 बार में जाएगा कितना 8 और 14, यहाँ कितना बचेगा 52,
52 से 74 को भाग देंगे एक बार में 52, कितना बचेगा 2 और इधर 2, ठीक है। 52 को फिर भाग देंगे तो 2 बार में 44, कितना आ गया 8। इस 8 से भाग देना होगा 22 को, तो 2 बार में 16, 6 बचा, 8 आया, एक बार में 6, 2 बचा, 6 आया, 3 बार में 6 हो जाएगा, तो एचसीएफ कितना आ गया 2। इस तरह आंसर भी हमारा आ चुका है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और हमसे इसके रूट को निकालने के लिए बोला गया है। देखिए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 4m² प्लस 6m प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों को गुना करने पे कितना आ रहा 8, तो इन दोनों को हम 4 और 2 में जोड़ेंगे तो 6 आएगा और गुना करने में 8, ठीक है। तो इसको फर्दर क्या लिखेंगे, 4m² प्लस 4m प्लस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों से 4m बाहर आ जाएगा तो यहाँ m बचेगा प्लस 1, और इन दोनों से 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ m प्लस 1 बचा इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 यहाँ और यहाँ दोनों में कॉमन आ गया, 4m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो या तो यह 0 होना चाहिए या यह 0 होना चाहिए। अगर m प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो m इक्वल टू क्या होगा -1, जो कि सिर्फ ऑप्शन सी में दिख रहा है -1, ठीक है। वैसे इसको भी निकालेंगे हम, 4m प्लस 2 इक्वल टू 0 हो तो 4m इक्वल टू -2 हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 बार में, तो m इक्वल टू -1/2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है, यदि वह 24,000 रुपये बचाता है तो उसकी कुल आय क्या है। 24,000 बचा रहा है, ठीक है, और खर्च कितना कर रहा है 40%। 100% से अगर इसको हम माइनस कर दे तो 60% जो आएगा वो क्या होगा हमारा बचत, और यही बचत इक्वल टू कितना दिया है 24,000, ठीक है। 0 से 0 कटेगा, 6 से 4 बार में, मतलब 400 बार में कट जाएगा, 1% इक्वल टू 400 आ गया। तो हमको क्या बोला गया है, टोटल इनकम यानी कि 100%, 100 गुना हुआ इधर भी 100 गुना कर देंगे, 400 और 2 0, 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी प्रारंभिक कीमत का 2 गुना, और यहाँ और होना चाहिए लाभ प्रारंभिक कीमत का 11 गुना है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो विक्रय मूल्य है एसपी है, अब यानी कि यहाँ एक कंडीशन दे रहा है, पहले हम सामान को बेच चुके हैं लेकिन अब एज्यूम कर रहे हैं कि हम जिस एसपी में बेचे हैं उस एसपी में ना बेच के उसका दुगुना में बेचे होते तो हमको लाभ 11 गुना होता, जितना अभी लाभ हो रहा है उसका 11 गुना लाभ होगा, ठीक है। तो अभी जो नया एसपी है वो एक्चुअल में क्या है, जो पुराना एक्चुअल एसपी होगा, ठीक, उसका 2 गुना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अब नया प्रॉफिट क्या बोल रहा है कि जो वास्तव में प्रॉफिट हो रहा है पी, उसका 11 गुना। देखिए पहले क्या था एसपी, एसपी ही था, अब एसपी जो नया एसपी है एसपी इंटू 2 हुआ, यहां से यहां जो नया एसपी है वो कितना बढ़ा, तो +1 एसपी, और प्रॉफिट जो पहले पी था वो अब 11 पी हो गया है, कितना बढ़ रहा है, तो +10 पी बढ़ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए ये जो 1 एसपी यहां इंक्रीज हो रहा है और यहां पर 10 पी इंक्रीज हो रहा है, ठीक, ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। देखिए जो प्रॉफिट हमको हो रहा है 10 पी का इंक्रीज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, इस एसपी के कारण। दूसरे शब्दों में बोले कि यहाँ जो प्रॉफिट में इंक्रीज हो रहा है वही एसपी में इंक्रीज, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर 10 पी इक्वल टू एसपी, कोई दिक्कत नहीं, ये एसपी यहां से आया है और ये यहां से आया है, ये दोनों इंक्रीमेंट को दिखला रहे हैं और इसी इंक्रीमेंट का इफेक्ट यहां पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि यहां जो इंक्रीमेंट हो रहा है, यहां जो इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट में, वही प्रॉफिट ये एसपी के कारण है, इस कारण ये दोनों इक्वल होंगे। तो सीपी इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट जो है उसका 10 गुना जो है एक्चुअल सीपी के एसपी के बराबर होगा। तो सीपी इक्वल टू क्या होगा, अगर प्रॉफिट है तो एसपी माइनस प्रॉफिट होगा, या एसपी यहाँ क्या है, एसपी इक्वल टू 10 पी है ना, तो 10 पी यहाँ रख लिए माइनस पी इक्वल टू 9 पी, यानी कि सीपी कितना है, एक्चुअल सीपी जो है 9 पी है और एक्चुअल एसपी कितना है 10 पी है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज,
प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट ही रहेगा। सीपीएम से हमको मतलब है, नीचे सीपी होता है, सीपी इक्वल टू 9p इंटू 100, यही हमारा आंसर हो गया, इक्वल टू 11 सही 1/9, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 3100 रुपये है, जो लागत मूल्य का से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अंकित मूल्य यहाँ मार्क प्राइस इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3100 रुपया। यह 3100 रुपया क्या है, जो लागत मूल्य है टीपी है, इसके से 25% अधिक है। 25% अधिक है मतलब 5/4 इक्वल टू कितना है, 3100। 5 से यह कट गया, 5 6 30 हो जाएगा, 1 बचेगा, 10 आएगा, 2 बार में 10 0, तो सीपी इक्वल टू कितना हो गया, 4 गुने 20 80 हो गया, 4 गुने 6 24 हो गया, 2480। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसे अंकित मूल्य के 12% की छूट देकर बेचा जाता है। अंकित मूल्य कितना है, 3100, इसमें 12% का छूट देकर बेचा जा रहा है, तो बेचा कितने में जा रहा है, 100 - 12 इक्वल टू 88% में, तो इसका 88% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा, 8 3 की 24, 24 और 8 32 के 2, हाथ में 3 कैरी होगा, 8 3 की 24 और 3 27, 2728 में बेचा जा रहा है। ये क्या है, एसपी आया, ठीक है, जो कंडीशन 2 में दिया है। तो हमसे क्या पूछा गया है, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमको पहले प्रॉफिट चाहिए होगा, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना आया, 2728, और सीपी कितना आया था, 2480। माइनस कीजिए, 8 में 0 8, 12 में 8 4, 12 यहाँ किए तो यहाँ 6 बच गया, 6 में 4 तो 248। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, पी कितना है यहाँ 248 आया है, सीपी कितना है 2480 गुने 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इससे यह कट गया, इक्वल टू कितना हो गया 10%। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया हो, पसंद आया, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।